पुत्र का धर्म क्या होना चाहिए। आहा, ये भगवान पृथु ने बताया। मां और पिता चाहे जैसे भी हों, हमारे लिए भगवान है। शास्त्र कहते हैं न मातृसमं तीर्थम पुत्राणाम च पितु सम तारणाया हितायेव इहेव परत्र च। न मातृ समम तीर्थम पुत्राणाम च पितु समम। मां और पिता के बराबर कोई दूसरा तीर्थ नहीं है मेरे भाइयों, मेरे युवाओं, मेरे बच्चों। मां ही तीर्थ है, पिता ही तीर्थ है। यदि मां और पिता के चरणों की सेवा यदि कर दी तो समझना कि हमें तीर्थों में जो है हमें स्नान का फल मिल गया। तीर्थों के स्नान का फल हमें मिल गया, तीर्थों में रहने का फल हमें मिल गया। न मातृ समम तीर्थम पुत्राणाम च पितु समम। मां और पिता के बराबर कोई दूसरा तीर्थ नहीं है मेरे भाइयों। यदि उद्धार करना है स्वयं का, यदि जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करनी है, तो मां और पिता को भगवान की तरह आप पूजिए, मां और पिता को भगवान की तरह मानिए। पुत्र के लिए माता पिता ही भगवान है। मां की सेवा करिए, पिता की सेवा करिए। लेकिन आजकल तो ऐसे ऐसे कुपुत्र हो जाते हैं जो माता पिता को रुलाते हैं। और ऐसे जो कुपुत्र हैं वो नरक जाएंगे, सब नरक जाएंगे। जिनके कारण माता पिता रोते हैं, बूढ़े बुजुर्ग रोते हैं, तो नरकगामी वो सब हैं जो माता पिता को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। मातृदेवो भवः, मां ही देवता है। पितृदेवो भवः, पितृ ही देवता है। हम लोग क्या करते हैं, जीवित माता पिता की सेवा तो करते नहीं है और मरने के बाद कहते हैं सब हम तो पिता अपने पितरों के लिए दान पुण्य कर रहे हैं। अरे ऐसे दान पुण्य काम नहीं आते हैं। पहले जीवित जो माता पिता हैं पहले उनकी सेवा करिए, उनकी सेवा पहले करिए। और जो बेटा माता पिता को रुलाता है कभी सुखी नहीं रहता जीवन में। मूर्खस्य पुत्र पुत्रस्य मूर्खो विधवास्य कन्या। कहते हैं मूर्ख, मूर्ख का अर्थ यह है जो असंस्कारित हो गया है, महामूर्ख हो गया है, पापी हो गया। ऐसा पुत्र जो है माता पिता को जलाता है, बड़ा कष्ट देता है। यहां पर 6 बातें ऐसी कही गई हैं, आपको भी सुननी चाहिए। 6 बातें कही गई हैं जो बड़ा कष्ट देती है हमें। कुग्राम वास कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या पुत्रस्य मूर्खो विधवास्य कन्या विनाग्निना प्रदहन्ति काया। ये जो 6 बातें कही हैं, कहते हैं कि चिता तो मरे हुए शरीर को जलाती है, लेकिन ये जो 6 बातें बता रहे हैं ये जीवित शरीर को जलाने का कार्य करती है। कुग्रामवास है, ऐसे स्थान पर रहना जहां सब दुर्जन ही दुर्जन रह रहे हैं। आप लोग महानगरों में रह रहे हैं, कभी कभी क्या हो जाता है कि दुर्जनों के बीच में एक सज्जन फंस जाता है, बड़ी मुश्किल होती है। कैसे रहे महाराज, सब दुर्जन ही दुर्जन है। तो कहते हैं उन दुर्जनों के बीच वह सज्जन जो है उसकी बड़ी बुरी दशा होती है। कुग्रामवास कुलहीन सेवा। कुलहीन का अर्थ है
जो असंस्कारित है, असभ्य है, गंवार है, शठ है, ऐसे व्यक्ति की सेवा जो है बड़ा कष्ट देती है, बड़ा दुख देती है जी। तो जिसको आप सेवक रख रहे हैं थोड़ा समझदार होना चाहिए, जो स्वयं की समझ से आपके कार्यों को करे। मेरी बात को समझिए, जो अपनी समझ से आपके कार्यों को संपन्न करे, ऐसा सेवक होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। और यदि महामूर्ख सेवक ला दिया है, कोई शठ है, गंवार है, तो उल्टी सीधी सेवा करता रहेगा। आज ये गड़बड़ कर दिया, कल वो कर दिया, परसों वो कर दिया। तीसरी बात कह रहे हैं कुभोजनम। कुभोजन कहते हैं कुभोजन भी कष्ट देता है। बहुत ज्यादा खा लिया, वो कहते हैं ना आजकल आयुर्वेद में, मेडिकल साइंस में, यदि 4 रोटी खाने की इच्छा है तो 3 खाओ, एक कम खाओ। ऐसे नहीं कि 4 रोटी की इच्छा है और ठूस ठूस के 8-10 रोटियां खा ली। बोलो हर हर गंगे, कुछ जोर से बोलो भाई, तुम बोल रहे नहीं। हर हर गंगे। वो कहते हैं ना कि माल पराया है लेकिन पेट तो अपना है ना, है? शादी विवाहों में जाते हैं, पराया माल मिलता है, खूब ठूस लेते हैं। ये भी खाया, कचौरी, पूड़ी, टिक्की और चाउमीन और पता नहीं क्या क्या खाना। ये बाबा, वो शाम को देखा तो पेट ऐसा, हे भगवान कख जो लो, अब क्या करो ना। अजीर्ण भोजन विष तुल्य है। कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या। चौथी बात कह रहे हैं क्रोधमुखी च भार्या, क्रोध करने वाली धर्म पत्नी। मेरी बहनों क्षमा चाहूंगा मैं, शास्त्र कह रहे हैं क्रोध करने वाली धर्म पत्नी भी बड़ा कष्ट देती है। आहा, आप लोग जब मुस्कुराती हो तब बहुत सुंदर लगती हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका बड़ा अच्छा लगता है। क्रोध करना वैसे शास्त्र कहते हैं किसी के लिए भी उचित नहीं है, लेकिन विशेष माताओं और बहनों के लिए क्रोध करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्रोधमुखी च भार्या, क्रोध करने वाली जो भार्या धर्म पत्नी है वो बड़ा कष्ट देती है जी। जब भी पतिदेव कहीं से आए तो आप मुस्कुराएं। आहा, ये जीवन दर्शन है। कई बहनें जब पतिदेव आते हैं घर तो अपनी राम कथा सुना देंगे, पड़ोसी ने ये कर दिया, बच्चों ने ये कर दिया, आज ये घर में ये हानि, ये नुकसान हो गया। बेचारे दिन भर के टेंशन के मारे और शाम को तुमने और लाद दिया है? तो ऐसा मत करिए। पतिदेव जब घर आए तो सबसे पहले अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाना चाहिए। आपके पतिदेव को लगेगा मेरे घर में तो बड़ा सुख है, मेरे घर में तो बड़ा आनंद है। आहा, तो ये जीवन दर्शन है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जीवन में बहुत उपयोगी हैं। जब भी आपके स्वामी पतिदेव आए तो मुस्कुराना, मुस्कुराता हुआ चेहरा उनको दिखाना। मुस्कुराना जी, मुस्कुराना है। और 5वीं बात कह रहे हैं पुत्र मूर्खो विधवा कन्या। 5वीं बात कही है कि मूर्ख यदि पुत्र हो गया, पिता ज्ञानी है, महाज्ञानी है, और बेटा कुपुत्र हो गया, असंस्कारित हो गया, असभ्य हो गया, गंवार हो गया, महामूर्ख हो गया, तो बंधुओं कहते हैं कि वह पिता और वह मां जो है जलते हैं, बड़ा कष्ट मिलता है उनको। और आखिर में कहा विधवाश कन्या, विधवा बेटी भी बड़ा कष्ट देती है। जब जब माता पिता अपनी बेटी की सूनी मांग देखते हैं तो शास्त्र कहते हैं वो जलते हैं। भगवान करे ऐसा किसी के साथ न हो। इस कथा की जो आयोजन कर्त्री हैं श्रीमती रामी देवी, जीवन पर्यंत उनके पति ने देश की सेवा की, आर्मी में रहे, सरहद पर देश की रक्षा के लिए
प्राणों तक को न्योछावर किया। तो जब जब माता पिता अपनी बेटी की सोनी मांग देखते हैं तो बड़ा कष्ट मिलता है। तो बंधुओं, पुत्र को संस्कारित होना चाहिए। अभी पापी वेन की कथा सुनी, कैसे रुलाया पिता को। तो जीवन में कभी भी माता पिता को मत रुलाइए, उनकी सेवा करिए। यदि माता पिता रोए तो भैया, आजकल के पढ़े लिखे लोग सोचते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे माता पिता क्या जानते हैं, बात बात पर उनका अपमान कर देते हैं बड़ों के सामने, अन्य लोगों के सामने। ये क्या जानते हो तुम लोग, कुछ नहीं जानते, अनपढ़ गंवार कहीं के। तो भैया देखिए, आपके माता पिता भले ही बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास भले ही बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं हैं, लेकिन उनके जीवन का जो अनुभव है वो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। तुम्हारे माता पिता भले ही बूढ़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तुम्हारे दादा दादी बड़े बुजुर्ग जो हैं, भले ही उनकी पढ़ाई ज्यादा नहीं है, लेकिन अनुभव जो जीवन का है वो तुम्हारी पढ़ाई से लाख गुना अधिक है, कई गुना श्रेष्ठ है। और एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं, आपको सुनना चाहिए ध्यान से। शिक्षित व्यक्ति जीवन में धोखा खा सकता है, लेकिन अनुभवी व्यक्ति जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता है। तो शिक्षा श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि जीवन का अनुभव जो है वो श्रेष्ठ है। आपके माता पिता भले ही पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, लेकिन उनके जीवन का जो अनुभव है, आहा, अद्भुत है। और उन लोगों को जाकर के पूछिए जिनके ऊपर माता पिता की छत नहीं है। अभी हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं, इसलिए हमें उनका महत्व पता नहीं है। जब वो चले जाएंगे तब पता लगेगा। उन लोगों को पूछिए जिन बेचारों के बचपन में ही माता पिता चले गए, उनसे पूछिए माता पिता क्या होते हैं, मां और पिता का प्रेम दुलार क्या होता है। इसलिए दोनों हाथ जोड़ के कहता हूं, माता पिता को कष्ट मत दीजिए, माता पिता को मत रुलाइए। आप कहीं भी चले जाएं, विदेश में चले जाएं, कहीं चले जाएं, आपको सुख नहीं मिल सकता जिस व्यक्ति ने मां और पिता को रुलाया। कभी सुखी नहीं रहेगा जीवन में वो। इसलिए माता पिता की सेवा करिए, अपने सास और ससुर की सेवा करिए। सास ससुर भी तो माता पिता ही है ना, उनको भगवान की तरह मानिए। भगवान पृथु का चरित्र कहता है, माता पिता जैसे भी हो तुम्हारे लिए भगवान है, उनको पूजिए, उनकी सेवा करिए। भगवान पृथु कहते हैं, मेरा पिता बड़ा पापी था वेन, लेकिन मैंने उनके लिए, उनके उद्धार के लिए भी मैंने प्रयत्न किया है। आहा, जब माता पिता रहे जब तक तब तक सेवा करो तन मन धन से, और जब वो चले जाएं उनके लिए ऐसी भागवत कथा करवाओ। नहीं करवा पाओ कोई बात नहीं, श्राद्ध करिए, तर्पण करिए, पिंडदान करिए, साल भर तक नित्य नियम से रहिए उस पितर के निमित्त। क्षमा चाहता हूं जी, आजकल ऐसे ऐसे अभागे पुत्र हैं जो माता पिता के लिए 13 दिन तक भी नित्य नियम से नहीं रह सकते। ऐसे भी कई कई अभागे लोग हैं, उनको ये लगता है कि 13 दिन तक भी हम यदि नित्य नियम से रहे, हमने अपनी बुराइयों को त्याग करके रखा, तो हमने न जाने माता पिता के लिए कितना बड़ा त्याग कर दिया है। अरे उस मां से पूछो जिसने 9-10 महीने गर्भ में रखा, कितने कष्ट भोगे तुम्हारे लिए, तुम्हें जन्म देने के लिए। जब नारी संतान को जन्म देती है तो कहते हैं मौत के मुंह से बाहर निकलती है, दूसरा जन्म होता है एक मां का। और तुम्हारे लिए उस मां ने उस भयंकर कष्ट को भोगा है। तुम्हें सुलाने के लिए न जाने कितनी रातें बैठ करके काट दी उस मां ने, तुम्हें खिलाने के लिए न जाने कितनी रातें वो भूखी सो गई वो मां। और आपको लगता है कि हमने बहुत कर दिया।
उस बूढ़ी माँ और पिता को, जब वो बेचारे बूढ़े हो जाते हैं, उनको आप रुलाते हो, उनको कष्ट देते हो। धिक्कार है ऐसे माता, धिक्कार है ऐसे बच्चों के लिए। तो भगवान प्रथु कहते हैं माता पिता के लिए त्याग करिए, तपस्या करिए, उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण पिंडदान करिए, जो उनको प्राप्त हो, और जहां रहे हमें आशीर्वाद दें। और जिस व्यक्ति के ऊपर पितृ दोष होता है कभी सुखी नहीं रहता है। ध्यान दीजिए, सबसे भयंकर दुख होता है पितृ दोष का। घर के पितृ यदि रुष्ट हो गए ना, एक बार के लिए देवताओं का दोष लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन पितृ दोष सबसे भयंकर होता है, घर उजड़ जाते हैं। इसलिए दोनों हाथ जोड़ के कहता हूं, पितरों को मत रुलाइए, जो जीवित माता पिता है उनको कष्ट मत दीजिए, अन्यथा पितृदोष लग जाएगा। पितरों को रुष्ट मत करिए। भगवान प्रथु ने अपने पिता का उद्धार किया है।